प्रैक्टिकल सनातनता पार्ट 14 16th जनवरी। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं। और हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता के ऊपर एक सीरीज शुरू की है हम लोगों ने कि प्रैक्टिकल सनातनता एक चीज है जो कि हर बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। सनातनता मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, यानी दोनों तरफ से अनंत। एक्चुअली दोनों तरफ से अनंत नहीं है, हर दिशा से अनंत। 10 दिशाएं कही गई हैं, 10 दिशाओं में अनंत को सनातनता कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहते हैं विस्तार करो। अन्यानी सभ्यता में जो लोग रहते हैं, जो अन्यानी सभ्यता के हिसाब से जीते हैं, जीवन बिताते हैं, तो वो जानते हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म बनूं। ब्रह्म बनूं का मतलब क्या है कि मैं ब्रह्म का लेवल प्राप्त कर लूं। एक ये लेवल है। लेवल क्या है? लेवल समझना आसान है कि जैसे वो कहते हैं ना कि पहले मैंने ज्वाइन किया था जब तो मैं असिस्टेंट मैनेजर था, फिर मैनेजर हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, फिर जनरल मैनेजर हो गया। इस तरह से पद बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम सिर्फ प्रोफेशन की बात करें, अगर हम जीवन की बात करें, तो अहम ब्रह्मास्मि का लेवल ये समझ लो आपके सीएमडी का लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में सीएमडी का जो लेवल होता है वो लेवल एक अहम ब्रह्मास्मि का हो गया। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि सीएमडी के लेवल आप पे जब आप पहुंचते हो तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों की नौकरी करते हो, सेवा करते हो, बहुत सारे लोगों की नौकरी करनी पड़ती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सीएमडी के लेवल पे आप बहुत सारे लोगों की नौकरी कर रहे हो। जब आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो तो आप 50, जब आप सुपरवाइजर होते हो तो मान लो आप 20 लोगों की नौकरी कर रहे हो। जो कहा जाता है ना कि आपके अंडर में 20 लोगों के लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आप एज ए असिस्टेंट मैनेजर आप 20 लोगों की नौकरी कर रहे हो। एक्चुअली ये होता है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, एक ना दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक मतलब एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, हम उसको ऑब्सोलीट कहते हैं, स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या है कि आप मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हो। यानी आप पहले अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी नौकरी नहीं कर पाए, फिर आपने एक और रख लिया तो उसकी नौकरी शुरू कर दी, फिर आपने एक और रख लिया तो उसकी नौकरी शुरू कर दी। यानी धीरे धीरे आप मल्टीपल लोगों की नौकरी करना शुरू कर देते हो। कारण स्टार्टअप में टीम बिल्डिंग का पता ही कुछ नहीं है। टीम मैनेजमेंट का पता है, टीम कोई और बना दे, मैनेजमेंट हम कर लेंगे। अरे भैया मैनेजमेंट कैसे करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं कि टीम बनाई जिसने, उसको यही नहीं पता था कि मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए, टीम बनाने के लिए क्या चाहिए, वो एक अलग पैरामीटर्स है। टीम मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, वो अलग पैरामीटर्स है, उसके बारे में पता ही नहीं है। तो स्टार्टअप फेलियर होने का जो रीजन है वो यही है कि आप टीम बिल्डिंग का आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। और टीम बिल्डिंग के लिए आप एक और एक्सपर्ट रखते हैं, वो टीम बिल्ड कर देता है, किस बेसिस पर कर रहा है ये पता नहीं है। और आपको टीम मैनेज करनी है, तो अल्टीमेटली स्टार्टअप करने वाला जो है वो ही एंड्स अप विद डूइंग जॉब ऑफ सो मेनी पीपल। अगर आप इस बात को समझना चाहें तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को समझो। मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं। जब वो आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो चलो आप जो ट्रेडिशन चल रहा है उसको कह रहे हो, आप कुर्सी का नाम है, पर मैं प्रधान सेवक हूं। यानी मेरी जिम्मेवारी है सेवा करना। तो जैसे जैसे आपका पद बढ़ता जाता है, वो सीईओ कहा जाता है ना, कुछ ऐसा ही वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स निकालने पड़ते हैं। मजबूरी, स्टार्टअप की मजबूरी है कि बहुत सारे वर्ड्स में उलझना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी कर रहा है। तो स्टार्टअप कैन नेवर एंजॉय लाइफ। फैक्ट है। लग्जरी तो उसको पता ही नहीं लग सकती कि लग्जरी कहते किसको है। स्टार्टअप इज ए कॉन्सेप्ट विच इज ऑब्सोलेटेड। अरे आज की तारीख में तो सारे के सारे लोग स्टार्टअप की बात करते हैं
और आप कह रहे हो कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीटेड है। यस, इसीलिए अभी टाइम है कि आप समझें कि स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीटेड है। लॉन्चअप का कॉन्सेप्ट पकड़ो। लॉन्चअप का कॉन्सेप्ट लेटेस्ट है। डिफरेंस क्या है दोनों? लॉन्चअप के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भाई एक प्रोडक्ट बनाया और उसको लॉन्च किया। लॉन्च तब होता है जब अल्टीमेटली लॉन्चअप तो आपको जाना ही पड़ेगा, और लॉन्चअप आता नहीं किसी को। मतलब लॉन्चअप का कंसेप्ट ही नहीं पता। आई एम सरप्राइज कि इतना बड़ा वर्ल्ड है और इतने सालों से यूज हो रही हैं चीजें, और लॉन्चअप का वर्ड ही मतलब ही नहीं पता। स्टार्टअप क्योंकि सारे कंफ्यूज है तो स्टार्टअप में अटक करके रह गए। और गेम शुरू होता है लॉन्चअप से। लॉन्चअप पे आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि सनातनता अनंत है, दसों दिशाओं में अनंत है, तो उस अनंत का आप करोगे क्या? सनातनता अनंत है, इस बात को आप मान लो तो, और नहीं मानो तो वही बात होगी कि कहते हैं कि 5 तत्वों से सारा हर ब्रह्मांड की हर वस्तु 5 तत्वों से बनी है। अब इस बात को आप मानो तो, ना मानो तो, आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? जबकि ये मानते इसलिए नहीं है क्योंकि ये गलत है, और मानते इसलिए है क्योंकि पता ही कुछ नहीं है। तो सनातनता अनंत है, दसों दिशाओं में अनंत है। पहली बात तो 10 दिशाओं का ही ज्ञान नहीं है लोगों को। जब तक आप प्रैक्टिकल सनातनता को नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल सनातनता और सनातनता में फर्क क्या है? सनातनता का मतलब है दसों दिशाओं में अनंत। अब दसों दिशाओं में अनंत है, इस बात को मानो या ना मानो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल सनातनता की बात करते हैं तो आदि से अंत तक एक जैसा। लेकिन आदि समझना पड़ेगा, आदि क्या है और अंत क्या है। ये दो चीजें तो है ही ना, बिल्कुल दिखाई देती है। भाई पैदा होता है बच्चा, पेट में आता है, फिर पैदा होता है, फिर उसके बाद मरता है। तो ये तो चीजें दिखाई दे रही है, विजिबल है सामने। इसको आप कैसे इग्नोर कर दोगे? है ना? तो प्रैक्टिकल सनातनता आपको अन्यानी सभ्यता में समझ में आती है जल्दी, जब अन्यानी सभ्यता के प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करते हो लाइफ में। अन्यानी सभ्यता क्या है? सभ्यता तो कुछ भी, सभ्यता मतलब कल्चर। तो कल्चर का मतलब नाच गाना होता है क्या? कल्चर का मतलब होता है हैप्पीनेस, नॉट लाफ्टर। हैप्पीनेस क्षणिक होती है क्या? सुख क्षणिक होता है क्या? अच्छा, सुख लंबा होता है या दुख लंबा होता है? अगर आप सनातनता में रहेंगे सिर्फ, तो आपको लगेगा कि दुख बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसकी दिशाएं तो अनंत है। तो जिस दिशा में भी चल दोगे वो दिशा अनंत है, चलते चले जाओगे। तो दुख आया तो दुख तो अनंत हो ही गया, सुख आया तो सुख अनंत हो गया। पर दुख ज्यादा आते हैं, सुख कम आते हैं। क्यों? दुख तो हम खरीदते हैं। हम बहुत सुखी होते हैं तो दुख खरीद लेते हैं। वो प्रैक्टिकल सनातनता, एवर हैप्पीनेस। दुख में भी सुख का आभास नहीं, अनुभूति। लाफ्टर नहीं, हैप्पीनेस। प्रसन्न चित्त, आनंद, खुश नहीं, आनंदित। तो ये प्रैक्टिकल सनातनता में इतनी सारी चीजें, इतना फर्क है। सनातनता और प्रैक्टिकल सनातनता में इतना फर्क है। स्टार्टअप और लॉन्चअप में कितना फर्क होगा? लॉन्चअप का मतलब, अब अभी नॉर्मली आप देखोगे ना, फैक्ट्री कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोडक्ट, और कितनी पब्लिसिटी होती है उसकी, और वो बिकता है। और स्टार्टअप में तो भैया तुम नौकरी करते रह जाओगे। जो बेचारा जिसका आइडिया है उसको तो कुछ कमाई होती है कि नहीं होती पता नहीं, लेकिन एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे, और वो आइडिया कब आएगा पता नहीं है। और रोज दिन में हर इंसान को